सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज़ का मैटर पिछले काफ़ी समय से तमाम मीडिया के चैनल्स पे, आप सभी के चैनल्स पे चल रहा है और काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा है जम्मू कश्मीर और वहां से नोटिस इशू हुए हैं, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुहार लगाई थी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए और इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए और एक्सग्रेशियर लीव जो है वो भी कांस्टेबल के बराबर दी जाए। शुरुआत तो यहाँ से हुई थी, उसको आगे बढ़ाते वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के डीजीपी साहब ने जो रिप्लाई वगैरह दिया, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ के बारे में ज़िक्र किया। उन पॉलिसीज़ की भी प्रॉपर तरीके से जानकारी ली गई, सुप्रीम कोर्ट से आरटीआई लगाया गया। सभी जानकारियाँ लेने के बाद ये पूरा महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब या जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के हमारे एसपीओज़ भाई और बहनें जो 40,000 के करीब हैं, उन सभी के साथ नाइंसाफ़ी जारी रखे हुए हैं। एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री साहब के पास हमने गुहार लगाई, उन्होंने इनके हक में रिपोर्ट दिया। उसके बाद जब कागज़ वहाँ डीजी ऑफिस में पहुँचता है, डीजी साहब को या एडीजी साहब को, ये हमें आज तक समझ में ना आया कि उनको किस चीज़ की परेशानी आती है। अगर उनके सामने कई बार उन्होंने जिन एसपीओज़ ने शहादत दी उनके कंधा तक दिया, मगर उनको बेनिफिट यानी जिस चीज़ के लिए वो डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को फॉरवर्ड करने में, रिकमेंड करने में, रिप्लाई देने में, डिमांड करने में डीजी साहब को न जाने क्या प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ के लिए मैं कल दिल्ली में परसों देर रात पहुंचा था और कल मैंने सुबह हमारे देश के होम मिनिस्टर के कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया, क्योंकि कुछ ही रोज़ के बाद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर का विज़िट कर रहे हैं। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि उनकी नोटिस में, दिल्ली में विज़िट से पहले ही उनकी नोटिस में वहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनकी नोटिस में लाया जाए। और ये मेमोरेंडम जो है मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यालय में जाके कल दिया, जिसमें हमने होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में जाके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब से अपील की है कि वो अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो एसपीओज़ भाई और बहनें हैं उनके हक में वहाँ पर एक ऐलान करें। आजकल जम्मू कश्मीर की हालात सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं। उस हालात में ये लोग मात्र 200 रुपये की मजदूरी पर, 200 रुपये की तनख्वाह पर ड्यूटी कर रहे हैं और हम सब की हिफाजत के लिए तत्पर रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और उसके जवाब में इनको 200 रुपया दिया जाता है। ये किसी भी कानून में या किसी भी किताब में इंसाफ इसको नहीं कहा जाता। कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए जो पिटिशन यहाँ से होके गई है, यहाँ से ऑर्डर पास हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट में प्रॉपर तरीके से पिटिशन फाइल हुई, उसके बाद नोटिस इशू हो चुके, उसके बाद डीजी साहब ने रिप्लाई
तैयार करने के लिए एडवोकेट जनरल को, एडिशनल एडवोकेट जनरल को एक लेटर इशू किया। अब रिप्लाई जो है वो तैयार होके आया था, उसमें कुछ करेक्शन थी। पिछली बार जो पिछले तारीख में 8 तारीख में जब हेयरिंग थी, उसमें एक तो जो कश्मीर में किलिंग की वजह से उस दिन हेयरिंग नहीं हो पाई, क्योंकि बार एसोसिएशन जो एडवोकेट साहिबान थे सभी उस दिन स्ट्राइक पर थे। तो और साथ में रिप्लाई जो आया था उसमें करेक्शन थी। वो रिप्लाई अब 3 नवंबर को है हेयरिंग। अब हमें पूरी विश्वास है कि 3 नवंबर तक रिप्लाई भी आ जाएगा और 3 तारीख को एसपीओज़ के बारे में कोई ना कोई फैसला आ सकता है। अगर फैसला न भी आए, रिप्लाई आ जाएगा तो बेस हो सकती है और अगली हेयरिंग में जजमेंट आ सकती है। ये अब हम उम्मीद लेके चले हैं। और जिस चीज़ को, जिस मुद्दे को ड्यूरिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया था, उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को हिदायत जारी कर दी है। उसमें भी हमने लिखा था कि सारे पिटीशन नंबर वगैरह सारा जो भी प्रोसेसन का अभी तक हुआ है सारी जानकारी दी गई थी और वो भी कागज़ चीफ सेक्रेटरी साहब को पहुंच चुका। और कल जो हमने होम मिनिस्टर कार्यालय में जो मेमोरेंडम दिया है उसमें पहली मांग हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के साथ नाइंसाफ़ी ख़त्म की जाए। वैसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम यूथ जो है वो सड़कों पर हैं और ये 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद इनको कम से कम इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए। 1 नंबर एसपीओज़ का जो मुद्दा है हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है और रिप्लाई का इंतज़ार है। रिप्लाई आते ही इनको जजमेंट मिल जाएगी, इनको इनका जो हक है इनको मिल जाएगा। नंबर 2, जो जम्मू कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारा जम्मू कश्मीर के ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट, वो भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुहार लगाई थी और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाती संज्ञान लिया है उस मुद्दे में। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए एक लेटर इशू किया है जिसमें हमने ये डिमांड की थी जम्मू कश्मीर के पुलिस पर्सनल्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी हार्डशिप अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस, प्रमोशन में भेदभाव, आईआरपी, आर्मेंट, एग्जीक्यूटिव पुलिस, काफ़ी अंतर है, काफ़ी भेदभाव है, उसको भी दूर किया जाए। वो प्रॉपर डिटेल हम आपको दे देंगे। और सैलरी जो है उनको सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर दी देते हो। जब उसका बेनिफिट देना हो या उसकी सैलरी देने हो तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के ऑफिसरों के हाथ कांपने लग जाते हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा देर हम बर्दाश्त करेंगे इन चीज़ों को। और हमने ये गुहार लगाई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पहले ही, ऑलरेडी उसका रिप्लाई भी आ चुका है। और होम मिनिस्टर कार्यालय में कल यही हमने डिमांड की है, एसपीओज़ का मुद्दा जो है उसको तुरंत हल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस और वेतन यानी सैलरी दी जानी चाहिए। और डिसएंगेज एसपीओज़ जो हैं, डिसएंगेज एसपीओज़, वीडीसी एसपीओज़ और रिटायर्ड किए गए एसपीओज़, उसके लिए जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और साथ साथ मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए केस ट्रांसफ़र कर दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन मुद्दों पर भी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए एक हिदायत, एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें हमने ये गुहार लगाई थी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे डिसएंगेज एसपीओज़ भाई हैं, जो लिस्ट हमने हाई कोर्ट में पिटीशन के थ्रू, पिटीशन में जो लिस्ट हमने वहाँ देनी है उसके लिए हम डिमांड करते हैं कि उनको बहाल किया जाए। जो एसपीओज़ हैं, वीडीसीज एसपीओज़, उनको कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा हिरास किया जा रहा है। 8 मेंबरी कमेटी होती है वीडीसी की जिसमें 3 एसपीओज़ हैं या 2 एसपीओज़ हैं, बाकी 5 मेंबर बचते हैं। एसपीओज़ के नाम पे सैलरी आती है, उनको हिरासमेंट किया जाता है विदाउट एनी गवर्नमेंट ऑर्डर। उनको बताया जाता है कि आप अपनी सैलरी जो है वो
बाकी मेम्बरान को भी बांटे। हमने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेयर की है कि सरकार को चाहे एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो 5 मेंबरों को भी गवर्नमेंट यानी सरकार सैलरी दे, न कि इनको हिरास किया जाए कि आप अपनी सैलरी को डिवाइड करें। सरवर सिंह साली जी, एक सवाल है मेरा आपसे। आपको 7 से 8 साल इस लड़ाई को लड़ते हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए और पीएम हाउस पहुंच गए, गृह मंत्रालय पहुंचे, तो इसमें कहाँ कमी रह गई जो अभी तक आपके जो कागज कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन वहाँ के एसजी हो या ऊपर डीजी हो या कोई भी अधिकारी है वहाँ तक पहुँचे, उसके बावजूद भी उनको अभी तक पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया। ये कहाँ त्रुटि रह गई है? क्या अधिकारी इन्वॉल्व है या इसमें कोई राजनेता इन्वॉल्व है जो इसको रोके हुए है उनके इंसाफ के लिए? इसमें हमारा सीधा सीधा मानना यह है कि पुलिस के जो चीफ हैं उनका ये फेलियर है, क्योंकि हम तो उन्हीं का फेलियर मानेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट पुलिस का है, तो पुलिस के चीफ, और आज के डेट में अगर रिप्लाई अवेटेड है, रिप्लाई पेंडिंग है, वो भी डीजी साहब के वजह से पेंडिंग है। अगर रिप्लाई आ गया होता तो काफ़ी पहले इनका जो जजमेंट, जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट देनी थी, तो वो इनको मिल गई होती और इतना सफ़र या इतना सब्र न करना पड़ता। जिस तरीके से 1-2 महीने पहले कुछ एसपीओज को रिटायर्ड कर दिया जिन्होंने 60 साल की उम्र तक सर्विस की, 60 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। कई एसपीओज भाई ऐसे हैं जिनको उस महीने की यानी 20-20, 25-25 दिन या किसी को 25 तारीख को रिटायर किया तो उस महीने की सैलरी तक नहीं दी। रिटायरमेंट बेनिफिट तो दूर की बात है। वो तीनों मुद्दों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें डिसएंगेज एसपीओज, रिटायर्ड किए गए एसपीओज, वीडीसी एसपीओज, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुहार लगाई, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय में गुहार लगाई। प्रधानमंत्री साहब ने क्लियर कट लेटर उस पर ज़ाती तवज्जो देते, ज़ाती संज्ञान लेते हुए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को एक लेटर इशू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए आर्डर पास कर दिया कि ये तीनों मैटर जो है वो आप हाई कोर्ट में अप्रोच कीजिए और वहाँ से इनको इंसाफ मिल जाएगा। वो भी हम अब यहाँ से जम्मू जाते ही उस पर भी हमारा प्रोसेस शुरू होगा, पिटीशन तैयार होगी, लिस्ट बनाई जाएगी और लिस्ट उसके साथ पिटीशन के साथ लगा के वो पिटीशन भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। दूसरी, मैं काफ़ी दिनों से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करके आया हूँ। उस बारे में भी पूरी जानकारी जो हमारे तक लोगों ने दी। काफ़ी इलाके ऐसे हैं जिसमें 2018 में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, उसके बाद उन इलाकों में रोड्स की डिमांड हमने की थी। कहीं इलाके ऐसे हैं, कहीं बड़ी बड़ी पंचायत से हमारे एरिया में जिसमें आज की डेट में भी रोड नहीं है, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुहार लगाई है कल की डेट में। जिसमें मैं बताना चाहूँगा, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्वे सेंक्शन ऑफ हावड़ा दरदही रोड, पांचल टू ग्वाला, लीवरा चमलवास टू गगरनाग, चक्का सरबगनी रोड, बिंगाड़ा रोड टू कुंडाल, अपर फागमुला, टेम्पल खेत देवता, पायतथी, सुनसेरी, शर्वाधार, पांचल रोड, हाई स्कूल तुझाल, खड़ी, सिरान टू सराची, खुडमुला टू ताजनाल, सुभानपुरा रूनीगाम, हेवगन टू गली ताजनाल, सुमर टू जौहरी, दोगिया बोरदार मोर टू हरोरी, सिलन मेल किरदार टू मालवा, हार्लिंग टू जांगरा, मानसर, हार्लिंग, गोरहाल, पत, कृतिधार, ललोर, शिकली रोड ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन डिस्ट्रिक्ट रामबन। ये हमने
प्रधानमंत्री साहब से कल बजरिया मेमोरेंडम गुहार लगाई। और जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने दौरा किया, जहां पर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत मासूल हुई कि वहां पर जो प्रधानमंत्री स्कीम के तहत जो लोगों को मकान दिए जाते हैं उसकी अब आवास प्लस लिस्ट बनाई जा रही है। उसमें जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिनको मकान दिया जाना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में 2022 तक तमाम गरीब लोगों को घर दिए जाएंगे। उन लोगों को आज की डेट में भी नज़रअंदाज किया गया है और उनको जब मकान की वो लिस्ट में अप्रोच करते हैं कि हमारा मकान जो है आवास प्लस में डाल दिया जाए, तो उसको नहीं डाला जाता। MG नरेगा का पैसा नहीं दिया जाता। NHRM के जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए भी मैंने पिछली बार मेमोरेंडम दिया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में रिसीव किए हैं। और कल मैं वापस जम्मू जा रहा हूँ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर, और मैं जम्मू कश्मीर के LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी अप्रोच करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ज़्यादा देर इन मुद्दों को डिले नहीं रखना चाहिए। अगर ये ज़्यादा देर डिले रखे जाते हैं तो आने वाले वक्त में हमें एक कड़ा रुख इख्तियार करना पड़ेगा, यानी हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवार जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के DG साहब होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।